नमस्कार। आज हम बात करें एक अहम मुद्दे पर, स्वस्थ तरीके से वजन कैसे बढ़ाएं। ये सिर्फ किलो बढ़ाने जैसा नहीं है, बल्कि जैसा हमारे पास जो जानकारी है उसमें साफ है कि सही पोषण, मसल्स बनाने और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करने का एक पूरा प्रोसेस है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो मटेरियल है उसमें गाइडलाइंस हैं, रोज की चुनौतियां हैं, वजन क्यों नहीं बढ़ता इसके कारण है और कुपोषण के खतरे भी। हाँ, तो हमारा मकसद है कि इस सारी जानकारी से जो मुख्य बातें हैं वो निकालें। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सही वजन होना क्यों चाहिए। कम वजन के कई रिस्क हैं। हाँ, जैसे आपने जो नोट्स दिए हैं उनमें है लगातार थकान, कमजोरी, इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। सही। और हार्मोनल दिक्कतें भी, जैसे महिलाओं में पीरियड्स रेगुलर ना होना। और हाँ, एक चीज जो अक्सर नजरअंदाज होती है, मसल्स लॉस यानी मांसपेशियों का घटना। बिल्कुल। और इसके साथ ही आयरन, विटामिन डी, B12 जैसे जरूरी पोषक तत्वों की कमी, ये भी एक बड़ा रिस्क है। और मानसिक असर भी होता है, कॉन्फिडेंस कम होना, बॉडी इमेज को लेके चिंताएं, ये सब जुड़ा हुआ है। हाँ, अच्छा, कुपोषण या मैल न्यूट्रिशन की भी बात की गई है, इसके क्या प्रकार बताए गए हैं? हाँ, दो मुख्य तरह के कुपोषण की बात है। एक है अंडर न्यूट्रिशन, मतलब पोषण कम मिलना, जिससे वजन कम होता है, बच्चों का कद नहीं बढ़ता, स्टंटिंग जिसे कहते हैं, या शरीर बहुत दुबला हो जाता है, वेस्टिंग। हाँ बिल्कुल। और दूसरा है ओवर न्यूट्रिशन, मतलब वजन तो शायद ठीक हो या ज्यादा भी हो, पर पोषण सही नहीं मिल रहा, जंक फूड वगैरह से। और इन सोर्सेज में कुपोषण से जुड़ी कई बीमारियां भी लिस्टेड हैं, जैसे एनीमिया, रिकेट्स, ऑस्टियोपोरोसिस। हाँ, और प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी से क्वाशियोरकोर, कैलोरी की कमी से मैरास्मस, फिर विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी से स्कर्वी, आयोडीन से गॉइटर, मतलब लिस्ट लंबी है। तो सवाल ये उठता है, जो आपके गाइड में भी है, कि स्वस्थ तरीके से वजन बढ़ाएं तो आखिर कैसे? देखिए, पहला कदम है कैलोरी सही मात्रा में लेना, मतलब जितनी जरूरत है उससे करीब 300-500 कैलोरी ज्यादा। पर ये जरूरी है कि वो कैलोरी हेल्दी सोर्स से आए, है ना? जैसे साबुत अनाज, नट्स, एवोकाडो जैसे हेल्दी फैट्स। बिल्कुल। और प्रोटीन बहुत जरूरी है, खासकर मसल्स बनाने के लिए। हाँ, कहा गया है कि प्रति किलो वजन के हिसाब से करीब 1.5 से 2.2 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अंडी, मछली, चिकन, पनीर, दूध। हाँ, ये सब अच्छे सोर्स हैं। और आपके दे मटेरियल में एक जगह हर्बलाइफ फॉर्मूला 1 और पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर का भी जिक्र है, एक विकल्प के तौर पे। ठीक है। और प्रोटीन के अलावा एक और चीज पर बहुत जोर दिया गया है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ज्यादा खाने से तो चर्बी बढ़ेगी, मसल्स नहीं। तो मतलब वजन उठाना, पुशअप्स, स्क्वाट्स, हफ्ते में 3 से 5 दिन। बिल्कुल। और एक जगह ये भी सुझाव है कि वर्कआउट के लगभग 30 मिनट बाद प्रोटीन शेक लेना फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, ये तो हुई क्या करना चाहिए। पर कई बार लोग ये सब करते हैं या उन्हें लगता है कि कर रहे हैं, फिर भी वजन नहीं बढ़ता। इसकी क्या वजह हो सकती है? कुछ आम गलतियां। हाँ, कई वजह हो सकती हैं। पहली तो यही कि लगता है ज्यादा खा रहे हैं, पर असल में कैलोरीज कम होती हैं। तो इसका समाधान क्या? ट्रैक करना। हाँ। एक सोर्स कहता है कि 3 दिन अपनी कैलोरीज ट्रैक करके देखो, पता चल जाएगा। अच्छा, और? कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म वाकई में तेज होता है, उनके लिए सलाह है कि वो कैलोरी डेंस फूड खाएं, जैसे पीनट बटर, बनाना शेक। और खाना छोड़ देना या कम प्रोटीन लेना? हाँ, ये भी आम गलतियां हैं। हर 2-3 घंटे में कुछ हेल्दी खाना जरूरी है, और प्रोटीन का टारगेट पूरा करना। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना करना, ये भी एक पॉइंट था। बिल्कुल। और खराब नींद, ज्यादा स्ट्रेस, ये भी वजन गेन में रुकावट डालते हैं। कभी कभी पाचन या न्यूट्रिएंट्स को सोखने में भी दिक्कत हो सकती है, उसके लिए तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। और एक बात जो लगभग सभी स्रोतों में कॉमन है, वो है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार ना करना। हाँ, कहा गया है कि कम से कम 30-60 दिन तो लगातार रूटीन फॉलो करना ही चाहिए असर देखने के लिए। तो यहीं पर शायद वो संरचना, मतलब स्ट्रक्चर और सपोर्ट का रोल आता है। बिल्कुल। जैसे एक 21 दिन की हेल्थ चैलेंज का उदाहरण दिया गया है, उसमें रोज छोटे छोटे काम होते हैं, पानी पीना, टाइम पर शेक लेना, कसरत, जल्दी सोना। अच्छा, वो आदत बनाने के लिए? हाँ, और एक जगह सफलता के 5 स्तंभों का मॉडल भी दिया है। पोषण 40%, व्यायाम 25%, शिक्षा 15%, कोच 15% और समुदाय 5%। इसमें शिक्षा और कोचिंग को भी अच्छा खासा वेटेज दिया है, 15-15%। मतलब सिर्फ प्रोडक्ट या डाइट प्लान काफी नहीं। नहीं,
क्यों और कैसे करना है ये समझना यानी शिक्षा बहुत जरूरी है। और फिर आता है कोच का रोल, जो गाइड करे, मोटिवेट करे, हिसाब रखे। इससे समय बचता है, गलतियां कम होती हैं। हाँ, एक सोर्स में तो हर्बल लाइफ सिस्टम का उदाहरण देकर कहा गया है कि उसमें कोचिंग 80% तक जरूरी है सफलता के लिए और प्रोडक्ट सिर्फ 20%। तो अगर हम सार निकालें तो बात यह है कि हेल्दी वेट गेन एक मल्टी डायमेंशनल चीज है। सही खाना, सही कसरत, पूरा आराम, ये तो है ही, पर साथ में जानकारी, सही गाइडेंस और सबसे जरूरी लगातार लगे रहना। ये सिर्फ वजन का नंबर बदलने की बात नहीं है। बिल्कुल, ये अंदरूनी सेहत और ताकत बढ़ाने का एक सफर है। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जो अनुशासन हमें हेल्थ गोल्स पाने के लिए चाहिए होता है, जैसे प्लानिंग करना, रोज कसरत करना, हार न मानना, क्या यही अनुशासन हमें जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकता? इस पर जरूर सोचिएगा।